अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ ख़िज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा डाटा है किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसके बाद हमने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा है इसकी जो टाइप्स यूज़ हो रही हैं इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें कुछ हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप्स थी। अरे को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अरे क्या है? अरे के अंदर अगर हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है तो उसके अंदर इंडेक्सिंग क्या है, एलिमेंट क्या है, और अरे के अंदर हमने जो न्यू आइटम इंसर्ट करने हैं वो कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी उसके अंदर डाटा है, अरे की लेंथ चेक करके उसके ऊपर अरे के ऊपर ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। अरे के अंदर जो एलिमेंट हैं उनमें से सर्च कैसे किया जाता है। कोई एलिमेंट स्पेसिफिक हमने डिलीट करना हो तो उसको कैसे करते हैं। और इस तरह से तमाम ऑपरेशंस जो अरे रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस पिछले लेक्चर में किए थे। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट जो यूज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर अब हम लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टूगेदर वाया लिंक। बेसिकली ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो लिंक लिस्ट है वो लिंक के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन आइटम्स। इसके अंदर जो नोड यूज़ हो रही होती हैं उसका एक लिंक होता है और दूसरा आइटम होता है जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं। ईच लिंक कंटेन अ कनेक्शन टू अदर लिंक। एक लिंक जो होता है वो हमें दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स यूज़ हो रही होती हैं। जिस तरह से हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर अरे के अंदर उसकी इंडेक्सिंग में डाटा स्टोर हो रहा होता है। हर इंडेक्स पे कोई ना कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आइटम होता है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यू हमने स्टोर की होती है अरे के अंदर। इसी तरह से लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स होती हैं। नोड का एक एड्रेस होता है जो जिसे हम लिंक कहते हैं, और नोड के अंदर आइटम है जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो उसके अंदर डाटा होगा। हर एक नोड का एक एड्रेस है और उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास लिंक होता है। एक नोड दूसरे नोड के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किसके ज़रिए? लिंक के ज़रिए। लिंक लिस्ट इज़ द सेकंड मोस्ट यूज डाटा स्ट्रक्चर आफ्टर ए। अरे के बाद जो ज़्यादा यूज़ होने वाले डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लिंक लिस्ट है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ज़्यादा कौन सी यूज़ हो रही है? अरे। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक और नेक्स्ट। ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर द डाटा कॉल्स एन एलिमेंट। हर एक नोड के अंदर एक डाटा होता है और उसका लिंक होता है। नेक्स्ट, ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कॉल्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट किसे कहते हैं? कि एक नोड से दूसरे नोड तक हमने ट्रैवर्स करना है तो हमारे पास एक लिंक होगा। हर एक नोड का लिंक होता है जो कि अगर हम किसी एक नोड पे हैं तो उसका डाटा भी होगा और लिंक भी होगा। लिंक जो है हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस बता रहा होता है। इस तरह से अगर हम डिस्कस करें तो लिंक लिस्ट की भी टाइप्स हैं। सिंगल भी है, डबल भी है और सर्कुलर लिंक लिस्ट भी है। जो सिंगल लिंक लिस्ट है इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है और नेक्स्ट जो हमारे पास नोड होती है उसका एड्रेस होता है। जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो लिंक स्टार्ट हो रही है वो एंड तक जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी। जो डबल लिंक लिस्ट होती है उसके पास अगले नोड का भी एड्रेस होता है और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है। लिंक लिस्ट, आ लिंक लिस्ट कंटेन द कनेक्शन लिंक टू द फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट। लिंक लिस्ट को अगर हम विजुअलाइज करें, रिप्रेजेंट करें तो उसकी फिगर हमारे पास बनी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए एक हेड है। हेड से क्या है? स्टार्ट है। स्टार्ट पे हमारे पास नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस है और नोड के अंदर हमारे पास डाटा आइटम है और एक एड्रेस है जिसे हम क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। किसका एड्रेस है? नेक्स्ट जो नोड है उसका। अगर हम दूसरे नोड पे चले जाएं तो हमारे पास डाटा आइटम है और नेक्स्ट जो थर्ड नोड होगी, सेकंड पे है तो थर्ड नोड का एड्रेस होगा।
और थर्ड नोड पे अब जब हम पहुंचते हैं तो उस वक्त देखें डाटा आइटम है और जो उसका एड्रेस है वो क्या, लिंक जो है वो नल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक लिस्ट क्या होगी है, एंड होगी। इस तरह से अगर हमारे पास 10 नोड है तो इस तरह से हम सीक्वेंस के साथ ट्रेवर्स कर सकते हैं। लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट, ईच लिंक कैरीज ए डाटा फील्ड एंड लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट का हमारे पास क्या होता है, लिंक होता है। ईच लिंक इज लिंक्ड विद इट्स नेक्स्ट लिंक यूजिंग नेक्स्ट लिंक। लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज नल टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट। जिस तरह से अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास लास्ट नोड होगी उस नोड के पास जो लिंक है नेक्स्ट है वो क्या होगा, नल होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट नोड कनेक्टेड नहीं है तो हमारी लिंक क्या हो, लिंक लिस्ट क्या होगी, एंड होगी। कितनी तरह की हमारे पास लिंक लिस्ट हैं, 3 तरह की। सिंपल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो सिंपल लिंक लिस्ट है, आइटम नेविगेशन इज़ फॉरवर्ड ओनली। जो हमारे आइटम हैं वो ट्रैवर्सिंग जो है नेक्स्ट की तरफ जाती जाएगी, हम प्रीवियस नोड पे नहीं आ सकते। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो हमारे आइटम हैं वो फॉरवर्ड चल सकते हैं और बैकवर्ड प्रीवियस पे भी आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट एंड से स्टार्ट तक नहीं पहुंच सकते। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसमें लास्ट आइटम कंटेन द लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एज ए नेक्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट हैज़ लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज ए प्रीवियस। अब देखें कि अगर हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है तो इसमें एक नोड के ऊपर प्रीवियस नोड का भी एड्रेस है और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस है। जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक नोड के पास अगले नोड का है, फिर सेकंड के पास थर्ड नोड का एड्रेस है और थर्ड के पास फोर्थ का है। इस तरह से जैसे ही हमारा लास्ट नोड आएगा तो वो नल नहीं होगा। जो हमारे पास सिंपल लिंक लिस्ट है उसमें लास्ट नोड के पास जो एड्रेस है, लिंक है, वो नल होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के पास जो लास्ट नोड है उसके पास जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट का होता है और फर्स्ट के पास लास्ट का भी होता है और नेक्स्ट का भी होता है। बेसिक ऑपरेशंस फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय लिस्ट। लिस्ट के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि इंसर्शन है, डिलीशन है, डिस्प्ले है, सर्च है, डिलीट है। इंसर्शन से क्या मुराद कि अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं, 5 नोड है तो उसमें हम एक छठा जो नोड है वो भी ऐड कर सकते हैं। क्या होगा, जो 5th हमारे पास नोड है उसके पास हम जो न्यू नोड बनाएंगे उसका एड्रेस दे देंगे और जो हमारे पास न्यू नोड होगा उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ये है इंसर्शन। डिलीशन से क्या है कि अगर हम लास्ट नोड को डिलीट करना चाहें तो जो सेकंड लास्ट नोड है उसके पास जो लिंक है लास्ट का उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो हमारी जो लास्ट नोड है उसका लिंक नहीं होगा तो वो हमारे 5 नोड्स में से 4 हो जाएंगी, तो लास्ट का लिंक नहीं होगा तो हमारे पास वो क्या होगी, जो नोड डिलीट हो जाएगी। अगर हमने डिस्प्ले करना है तो हम ट्रेवर्सिंग करेंगे। किस तरह से, हर एक नोड के ऊपर जो लिंक है उसके ज़रिए हम ट्रेवर्सिंग करेंगे। फर्स्ट नोड से स्टार्ट से फर्स्ट नोड तक गए, उसका जो डाटा आइटम है उसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। फिर फर्स्ट वाले के पास सेकंड नोड का एड्रेस होगा, लिंक होगा, तो उस फर्स्ट वाले से हम सेकंड वाले पे ट्रेवर्स हो जाएंगे और मूव कर देंगे। जो सेकंड नोड है उसका जो डाटा आइटम है उसको हम डिस्प्ले करा देंगे थर्ड तक। इस तरह से हम लास्ट नोड तक डाटा आइटम्स जितने भी हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। सर्च करना है, अगर हमने कोई भी डाटा आइटम है, वैल्यू है, अगर हमने सर्च करनी है एक लिंक लिस्ट में, स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट नोड पे गए, फर्स्ट नोड पे जाके हमने उसका डाटा आइटम गेट करके उसको कंपेयर किया, जो भी हमने आइटम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 10 नोड की हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें एक डाटा आइटम 5 है, उसको हमने क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही हम जो आइटम फाइंड करना है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद फर्स्ट नोड पे जाके उसके डाटा आइटम को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मैच नहीं हुआ तो अगले नोड पे जाएंगे, उसके डाटा आइटम के साथ कंपेयर करेंगे
अगर फिर भी मैच नहीं हुआ तो इस तरह से हम थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ, इस तरह से हमारी लिंक जो है नल तक चली जाएगी। जहाँ तक एड्रेस नल नहीं आता तो उस तक हम मूव करते जाएंगे। अगर दरमियान में किसी नोड में डाटा हमारा फैच हो गया है तो हम उसमें मैसेज डिस्प्ले करा देंगे और ट्रैवर्सिंग को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। डिलीट, इस तरह से अगर हमने इस लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अगर लास्ट को भी हम डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट को भी कर सकते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक नोड को भी हम डिलीट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, अगर हमने लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सेकंड लास्ट के पास जो लास्ट का लिंक आ रहा है तो उसको नल कर देंगे, तो लास्ट नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट को करना है तो अब स्टार्ट वाले के पास जो लिंक है, स्टार्ट जो करेंगे वो हम सेकंड नोड से करेंगे, फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। सेंटर में से किसी स्पेसिफिक नोड को करना है तो दरमियान में किसी जिस नोड को हमने डिलीट करना है उससे पीछे वाली नोड और उससे आगे वाली नोड, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारी वो स्पेसिफिक नोड जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके अभी हम देखते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन, एडिंग a new node in linked list is a more than one step activity. We shall learn this with diagram here. First, create a node using the same structure and find the location where it has to be inserted. अब हम एक सेम नोड क्रिएट करेंगे और उसको हम स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे हमने इसको ऐड करना है तो वो हम सर्च करेंगे नोड और उसमें जाके ऐड करेंगे। कैसे, आप देखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है हेड क्या कि हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट फर्स्ट नोड पे गए, फर्स्ट नोड से देखें सेकंड नोड तक ये लिंक है और सेकंड नोड क्या है हमारे पास, नल हो रही है, लिंक लिस्ट क्या हो गई, एंड हो गई। अब नीचे देखें फिगर में एक न्यू नोड हमने क्या किया है, क्रिएट किया, इसको हमने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आगे देखें, आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि हमने हेड से स्टार्ट किया, एक नोड जो ऑलरेडी थी वो लिंक थी सेकंड के साथ। हमने क्या किया, इसका जो कनेक्शन है, लिंक है, फर्स्ट वाले के पास सेकंड का था, लेकिन अब हमने क्या किया, न्यू नोड दरमियान में इंसर्ट किया है तो उसका जो लिंक है वो हमने इसके थ्रू कर दिया है। जो फर्स्ट नोड है उसके पास सेकंड नोड है, फर्स्ट नोड के पास लास्ट का आ रहा था तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाले के पास न्यू नोड का दे दिया लिंक और न्यू के पास हमने लास्ट वाले का दे दिया और लास्ट वाले को क्या कर दिया, हमने नल कर दिया। तो इस तरह से हमारे इस लिंक लिस्ट के अंदर एक न्यू नोड क्या होगी, क्रिएट होगी। सिमिलर स्टेप should be taken if the node is being inserted at the beginning of list while inserting at the end. The second last node of the last should point to new node and new node will point to null. इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरह से अभी हमने एक न्यू नोड इंसर्ट किया है उसमें लास्ट में भी हम न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक भी लोकेशन पे भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा लिंक लिस्ट के ऊपर वो डिलीशन का है। हमने न्यू नोड ऐड भी किया है और अब हम नोड को डिलीट भी कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस होगा जिस तरह से हमने न्यू नोड क्रिएट किया है, उसमें हमने चेंजिंग कर दिया कि भाई फर्स्ट वाले के पास न्यू नोड का लिंक दे दिया है, न्यू के पास लास्ट का दे के लास्ट को हमने नल कर दिया। इसी तरह से एंड पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन के प्रोसेस में हम जो नोड स्पेसिफिक नोड है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लास्ट से भी हम नोड डिलीट कर सकते हैं और फर्स्ट नोड को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन इज also a more than one step process. We shall learn with pictorially representation. First locate the target node to be removed by using searching algorithm. अब हम सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके जो हमारा टारगेट नोड है जो हमने डिलीट करना है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अब देखिए आपको एक सिंपल लिंक लिस्ट नज़र आ रही है। हेड से स्टार्ट किया फर्स्ट नोड पे,
फर्स्ट नोड से सेकंड नोड, सेकंड नोड से थर्ड नोड। अब हमारा जो टारगेट नोड है जिसको हमने डिलीट करना है वो सेकंड है। इस तरह से अगर आप इंसर्शन में देखें तो हमने दो के दरमियान में एक न्यू नोड ऐड किया था, तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये डिलीशन का है। उसमें हमने लिंक ऐड किया था, इसमें हम लिंक क्या करेंगे, न्यू नोड का स्किप कर देंगे। न्यू नोड मीन कि जो हम टारगेट नोड है। आगे देखें, द लेफ्ट प्रीवियस नोड ऑफ टारगेट नोड नाउ शैल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द टारगेट नोड। इसका क्या मतलब, जो हमारे प्रीवियस नोड है, किसकी प्रीवियस नोड, जो हमारा टारगेट नोड है, टारगेट नोड का जो प्रीवियस नोड है इसको हमने क्या करना है, जो टारगेट नोड से नेक्स्ट नोड है उसका लिंक दे देना है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि स्टार्ट हुआ फर्स्ट नोड पे, फर्स्ट नोड से हम सेकंड टारगेट नोड पे जा रहे हैं और टारगेट नोड से हम लास्ट नोड पे जा रहे हैं जो कि नल आ गए। अब टारगेट नोड को हमने रिमूव करना है, तो फर्स्ट नोड के पास सेकंड का जो एड्रेस आ रहा है, लिंक आ रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट नोड के पास जो लिंक है वो लास्ट का दे देंगे, तो हमारा टारगेट नोड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। दिस विल रिमूव द लिंक दैट वाज पॉइंटिंग टू टारगेट नोड। इसमें हम कोड भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करें तो हम C++ में करेंगे इसे। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि भी जो सेकंड हमारा नोड है वो टारगेट नोड है, इसी को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम फर्स्ट नोड के पास सेकंड जो हमारा टारगेट नोड का एड्रेस है इसी को रिमूव कर देंगे, लास्ट का एड्रेस दे देंगे। अब देखें, we need to use the deleted node. We can keep that in memory, otherwise we can simply deallocate memory. अब देखें कि हमारा जो टारगेट नोड है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया। इसी तरह से डाटा स्ट्रक्चर में जो हमारी सिंपल लिंक लिस्ट है उसके अंदर न्यू नोड ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक नोड के बाद मिड में कर सकते हैं। रिवर्स ऑपरेशन, अब देखिए क्या हमने रिवर्स ऑपरेशन इसके ऊपर डाटा स्ट्रक्चर की लिंक लिस्ट के ऊपर हमने परफॉर्म करना है। दिस ऑपरेशन इज थ्रू वन, वी नीड टू मेक द लास्ट नोड टू बी पॉइंटेड बाय हेड नोड एंड रिवर्स द होल लिंक लिस्ट। अब आपको ये सिंपल लिंक लिस्ट शो हो रही है, इसमें हमने क्या करना है, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब देखें कि हम फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे थे, जो सेकंड नोड है वो क्या है, नल है, हमारे लिंक लिस्ट का एंड नोड है। इसके ऊपर हमने क्या परफॉर्म करना है, रिवर्स ऑपरेशन। स्टार्ट फर्स्ट नोड के पास किसका एड्रेस है, सेकंड का, जो कि लास्ट नोड है। अब रिवर्स में क्या होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो लास्ट वाला नोड जो है इसमें नल ना हो, तो इसका प्रीवियस जो नोड है उसको हम एड्रेस दे देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑपरेशन। और जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट से प्रीवियस तो कोई नोड नहीं है, फर्स्ट के पास लिंक था किसका, सेकंड का। अब हम रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो लास्ट नोड है वहां से हम टारगेट करें फर्स्ट वाले तक, क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल जो दी हुई है वो दो नोड की है, ज्यादा होती तो फिर भी आपको वो क्लियर समझ आ जाता। अब भी आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर नजर आ रहा है, फर्स्ट नोड के पास एड्रेस था सेकंड का, सेकंड के पास नल था। अब हमने रिवर्स ऑपरेशन करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड के पास नल खत्म करके फर्स्ट का एड्रेस दे देंगे और फर्स्ट का जो एड्रेस है वो क्या कर देंगे, नल कर देंगे। अब बात यह है कि इस स्क्रीन में देखें, फर्स्ट स्टार्ट से हम फर्स्ट पे जा रहे हैं, फर्स्ट के पास नल हो रहा है, तो वो अगला जो नोड है वो तो नहीं डिस्प्ले होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट ही हम लास्ट नोड से करेंगे। स्टार्ट के पास किसका लिंक दे देंगे, लास्ट नोड का, जो कि हमारी पहले लिंक लिस्ट के अंदर जो
आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही थी, उसमें लास्ट नोट था, अब वो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट से हमने आगे जो प्रीवियस नोट था उसको हमने नल कर दिया।